हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य पढ़ाई में। आज हम सीखेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और यह चैप्टर नंबर सिस्टम यह अब रेगुलरली आएगा आपका वीडियो। आप इससे अपना एकेडमिक पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम हम लोग बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं। क्लास 6 में, क्लास 7 में बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। होल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, इतने सारे आप नंबर्स के बारे में पढ़ के आए हैं। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी नंबर के बारे में जानना है वो हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है नेचुरल नंबर के बारे में। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर के बारे में। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जितने भी आपके काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से आपके जितने भी सारे काउंटिंग नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल का अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, etc डॉट 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 etc हम कह सकते हैं। यह है आपका कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। दूसरा है आपका होल नंबर। होल नंबर भी आप पढ़ के आए हुए हैं। होल नंबर किसको कहते हैं? तो वह सारे काउंटिंग नंबर, लेकिन जो जीरो से शुरू होते हैं, वह सारे काउंटिंग नंबर जिसमें जीरो इंक्लूडेड होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 हम कह सकते हैं ये सभी क्या है? होल नंबर है। वह सारे काउंटिंग नंबर जिसमें जीरो इंक्लूडेड है वो क्या है? आपके होल नंबर है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो हो सकता है ऑल नेचुरल नंबर included with zero known as whole number। होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 etc। ठीक है, आइए आगे हम जानते हैं एक दूसरे थर्ड नंबर में इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होता है? तो आपके वो नेचुरल नंबर, आपके वे होल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव नंबर में हो चाहे वो निगेटिव के फॉर्म में हो, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। मतलब आपके वह सारे नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हो चाहे वो होल नंबर से बिलोंग करते हो, लेकिन वो या तो पॉजिटिव में भी लिखे जा सकते हो या तो निगेटिव में भी लिखे जा सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो हम जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर क्या करेंगे? डिफिनेशन को देखेंगे। तो पहले एग्जांपल जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -4 इंक्लूडेड 0 1 2 3 4 etc। देखिए ये सारे नंबर क्या है? आपके माइनस में, यानी ये कौन से नंबर है? आपके निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर के साथ साथ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में भी आते हैं, होल नंबर में भी आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वह सारे नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हो चाहे वो होल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन वो पॉजिटिव में लिखे हो या फिर निगेटिव में लिखे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, हम क्या डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं? तो ऑल नेचुरल नंबर, वह सारे नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड negatives of natural
number is known as integers. एग्जाम्पल हम पहले ही देख लिए हैं इसका, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट -1 -2 3 0 1 2 3। ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराते हैं। तो आइए सीखते हैं। चलिए देखिए हम इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कराएंगे। तो टॉपिक क्या रहेगा हमारा रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। चलिए देखिए, से मान लीजिए ये कोई भी क्या है? एक लाइन है। ये मान लीजिए क्या है? कोई भी एक लाइन है। मिडिल मोस्ट में हम क्या रख दिए? आपका 0। मिडिल मोस्ट में क्या रख दिए हम? 0। और अगर 0 से अगर राइट में हम जाएं, 0 से अगर राइट में जाएं तो हम कौन सा नंबर लेंगे? तो हम वह सारे पॉजिटिव वाले नंबर लेंगे। हम कौन सा नंबर लेंगे? वह सारे पॉजिटिव वाले नंबर लेंगे। वह सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेंगे। वह सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेंगे। ठीक है। और 0 से अगर हम लेफ्ट में आए, 0 से अगर हम क्या करें? लेफ्ट में आए तो हम इसमें क्या रखेंगे? वह सारे निगेटिव नेचुरल नंबर रखेंगे। वह सारे निगेटिव नेचुरल नंबर रखेंगे। चलिए देखते हैं, इधर देख लीजिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -2। तो हम देख लिए 0 के राइट में जो नंबर रखाएगा वो नेचुरल पॉजिटिव नंबर रखाएगा, 0 के लेफ्ट में जो नंबर रखाएगा वह निगेटिव नेचुरल नंबर रखाएगा। तो ये जो हमने अभी तक सीखा ये क्या था? प्रीवियस क्लास से मैं पढ़ा हुआ ये सारे टॉपिक थे। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक जिसका नाम है क्या? जिसको हम रेशनल नंबर में पढ़ेंगे, जो 9th क्लास के लिए बहुत ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। आइए वह नंबर कौन सा है? नंबर सिस्टम में वह नंबर कौन सा है भाई? तो वह नंबर है रेशनल नंबर। वह नंबर है रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो पहले अगर हिंदी का बात करते हैं तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखिए हम रेशनल नंबर के बारे में समझाते हैं। रेशनल नंबर पहले डेफिनेशन का अगर बात करें हम तो इसका जो डेफिनेशन होता है वह होता है द नंबर या फिर अ नंबर इज इन द form of P by Q whereas Q is not equal to 0 and P is an integers। चलिए कहने का मतलब समझ लेते हैं। एक ऐसा नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आए और P क्या होके एक इंटीजर्स रहे। अब आप इंटीजर्स पढ़ के आए हैं, पिछले ही हम पता है कि इंटीजर्स क्या होता है। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए हम 1/5 लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। तो 1/5 में अगर देखें तो ये जो 1 है इसको तो हम न्यूमरेटर कहते हैं, आपको पता ही है। 5 है ये क्या होगा? आपका डिनोमिनेटर होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो न्यूमरेटर में कौन लिखा है? 1 यानी P। डिनोमिनेटर में कौन लिखवाया है? यानी Q। ये देखिए P by Q के फॉर्म में है। हाँ जी है। तो ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर कहलाएगा। हाँ यह एक रेशनल नंबर कहलाएगा।
और एग्जांपल से कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा हुआ हो, चलिए 1 को हटा दें। मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा हुआ हो, मान लीजिए सिर्फ 3 और सिर्फ 3 लिखा हुआ हो, तब क्या ये रेशनल नंबर है? आइए इसके बारे में हम समझते हैं ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। चलिए देखिए, ये तो देखिए ये p है, लेकिन इसमें क्यों नहीं है? तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कहिएगा ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं। लेकिन नहीं, इसके नीचे क्या है? 1 है। अब देखिए ये q आ गया, अब ये p/q के फॉर्म में हो गया। तब आप बताइए कौन सा नंबर है ये? इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। थर्ड में आ जाइए। थर्ड का अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3/0, 3/0, तो आप कहिएगा हाँ ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? देखिए ये p है, ये q है। p में तो इंटीजर्स है, लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? रेशनल नंबर के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे फोर्थ पॉइंट पे समझते हैं। फोर्थ पे अगर हम बात करें, देखिए फोर्थ पे अगर बात करें तो बताइए -3/2 क्या एक ये रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि -3 जो है ये क्या है? इंटीजर्स है, और इंटीजर्स के होने के साथ साथ ये क्या है? p/q के फॉर्म में भी है। तो ये है हमारा 9th क्लास का चैप्टर 1 और टॉपिक हमारा जो रेशनल नंबर जो आपको बराबर आपको देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वह हम आपके साथ अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना जितना हमने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन कीजिए। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।